20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्य ब्याजों का अंतर 448 रुपए। निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रश्न ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से दिया क्या है, ये जो दिया है 20%। देखो ये प्रश्न जो दिया है यहाँ, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से है ही, लेकिन ये जो साधारण ब्याज को भी रिलेट करता है। ठीक है, साधारण ब्याज से भी ये रिलेट कर रहा है। सो प्रश्न में क्या है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो दर है वो 20% है, उसके बाद साधारण ब्याज का भी जो दर है वो 20% है, सेम है, अवधि भी सेम है। देखो यहाँ समान अवधि के लिए लिखा है, इसमें तो 3 वर्ष लिखा है, लेकिन इसमें देखो नीचे साधारण ब्याज पे समान अवधि के लिए लिखा है। अब क्या कर रहा है, निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपए है। ये बता रहा है कि दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो 448 रुपए है। हमको निकालना है कि वो धनराशि कितना है। ठीक है, जो निवेश कर रहा है धनराशि यानी कि मूलधन, वो निकालना है कि वो कितना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n। ठीक है, इसके जगह T भी लिख सकते हो। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, CI का फॉर्मूला। अब इसमें से अमाउंट क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है CI प्लस P। अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन कहते हैं। दूसरा P क्या है, प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं मूलधन। अगला R है, R इक्वल्स टू है रेट, जिसको कहते हैं दर। और N और इसके जगह T भी यूज कर सकते हैं, इसको कहा जाता है समय। अब मिश्रधन इक्वल्स टू क्या होता है, CI प्लस P। CI तो इसके जगह पे हम डाल देते हैं CI प्लस P इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n। हम यहां से क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। CI इक्वल्स टू P, देखो P को इधर ले आएंगे, LHS से RHS, सो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n माइनस P। ये आपका निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको इक्वेशन आप 1 भी मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। ठीक है, नहीं भी मानोगे तो भी बन जाएगा, मान लिए तो भी बन गया। अब देखो, अब साधारण ब्याज पे चलते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, जहां पे PRT लिखा हुआ है क्या क्या है ना। अब उसके बाद दिया क्या है कि प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है, यानी कि इसका अंतर दिया हुआ है CI माइनस SI। ब्याज तो यही है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसका अंतर दिया है, यानी कि CI माइनस SI दिया है। ठीक है, तो CI माइनस SI यानी कि LHS घटा रहे हैं तो RHS भी घटाना होगा, है ना। सो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n माइनस P और माइनस PRT बाय 100। कोई दिक्कत यहां पे। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका अंतर कितना दिया है, 448। सो और 448 बराबर P इंटू P हमें निकालना है 1 प्लस R 20% है। देख लो दोनों के लिए 20% है, 20/100 होल पावर कितना है n, यानी कि T कितना है 3 वर्ष है, माइनस P निकालना है। फिर इसमें
आर कितना है 20 इंटू टी 3 है बटे 100। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। यहां आपका क्वेश्चन ओवर है, ये इक्वेशन आ गया यानी कि सॉल्यूशन आपका हो चुका है। अब आपको कैलकुलेशन सिर्फ आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा है तो आपका मिस्टेक है ये, ठीक है। यहां से देखो ये इक्वेशन ही मेन है, इसी को लाना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या है, सिर्फ पी निकालना है। देखो इसमें कोई वेरिएबल्स है, सिर्फ पी के अलावा पी निकाल दो। इसमें से पी निकालते हैं। देखो 448 इज इक्वल्स टू, ये कटेगा 20 25 100, है ना, कटेगा 20 25 100, तो कितना बचा 448 इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस 1/5 का होल पावर 3 माइनस पी हाँ ठीक है, माइनस उसके बाद पी। इसको देखो 20 25 100 ये भी कटा, तो ऊपर कितना होता है 3p/100, 3p/5, यहाँ 5 बार में कटा ना, सो 3p/5। आप कैलकुलेशन किसी भी तरह से कर लो, आप पे डिपेंड है, लेकिन सही होना चाहिए कैलकुलेशन, तभी आंसर आएगा। और 448 इक्वल्स टू पी इंटू, देखो 5 के 5 और प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 6/5 होगा। अरे ये भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, का क्यूब माइनस पी माइनस 3p/5। और 448 इक्वल्स टू 6 चक 36 चक 216, वही होता ना। एक बार कर ले रहे हैं, नहीं तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। 6 चक 36 और 6 तिया 18 3 21, हाँ 216 होता है, 216। तो 216 पी, 216 पी डिवाइड, पी का क्यूब नहीं करना है, ये ब्रैकेट के अंदर है उसका क्यूब करना है। 5 25 25 25 125 माइनस पी माइनस 3p/5। अब इसको घटा दो। और 448 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 125 पूरा होगा, 125 125 कट गया, ऊपर 216p माइनस, यहां तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट 125p हो जाएगा ये, है ना। अरे एक है तो कुछ नहीं है ना इसका मतलब, सो डायरेक्ट 125p 125p माइनस 5 से 125 यानी कि कितना बार में जाएगा 25 बार में, और 25 दिया 75p। सो और 448, ये कैलकुलेशन भी इतना स्टेप नहीं, आप चाहो तो 2 स्टेप में कर लो, है ना, 2 से 3 स्टेप जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टेप बाय हम स्टेप कर रहे हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए आप लोग का, इसलिए 125 और 75 कितना हो गया 200, यानी कि 216 p माइनस 200p बटे 125। अब कोई दिक्कत, 216 में 200 घटा देंगे तो 16p 100, और 448 बराबर कितना है 16p बटे 125। इसलिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसलिए p इक्वल्स टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 448 कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं 125, 448 गुना 125 बटे 16। काटो इसको, 4 चौके 16, 4 के 4, 4 के 4, 4 दूनी 8, फिर ये कटेगा 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नहीं 4 दूनी 8, यहाँ 3 बचा ना, 4 8 32 23 28। सो इज इक्वल्स टू 28 गुने 125, इसको गुना कर दें, गुना तो करना ही होगा। सो 125 गुने 28, तो 125 80 1000, और इधर 125 दूनी 200, 250, 0053 3500। सो पी का वैल्यू कितना आया 3500 रुपए। यानी कि इस पे जो निवेश कर रहा है, दोनों पे जो निवेश कर रहा है, साधारण ब्याज के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, है ना, वो वैल्यू कितना है 3500 रुपया है। ऑप्शन आप चाहो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर,
इसमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। और यहां से देखो अमाउंट इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। और अमाउंट इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला क्या है, सी आई प्लस पी, जहां पे अमाउंट। अब इससे हम सी आई निकाल लिए और एस आई का फॉर्मूला ऑलरेडी है पी आर टी बटे 100। अब क्या दिया, इसका अंतर दिया 448, यानी कि सी आई माइनस एस आई का अंतर, सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू कितना दिया, 448। अब ये माइनस किए तो हमको इधर भी माइनस करना है, एलएचएस माइनस किए तो आरएचएस भी माइनस करना है, ये माइनस कर दिए। उसके बाद क्या, जो कटा है काट दिए, और ये पूरा कैलकुलेशन है, काटने के बाद पी का वैल्यू निकाल लेना। क्लियर। फाइनली जो आया 3500 रुपया इसका आंसर होगा प्रिंसिपल। ये जो इसका प्रिंसिपल कितना आया, धनराशि जो है मूलधन वो 3500 रुपए। तो ये टॉपिक चाहिए।